नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली मेंबर्स को पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें, क्योंकि आज के दिन धमाका अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, खुशी का माहौल हमें देखने को मिल रहा है और इसीलिए का इसमें हमेशा से एक डायलॉग हमेशा आपको रिपीट करता हूँ कि तेज़ी से उत्तेजित मत होइए और मंदी से डिप्रेसिव मत होइए। एफआईएस भाग रहे हैं तो भागने दीजिए, पर जब वो आएंगे ना, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई हो सकती है। तो एफआईएस ने कहा बहुत दिनों के बाद 3300 करोड़ के आसपास बाइंग करी है सरप्राइजिंगली। और इसी नोट के संग दोस्तों अप्रैल का महीना खत्म हो चुका और एफआईएस ने अभी तक जो नेट सेलिंग करके सबको सरप्राइज़ किया था, तो कैसे पॉजिटिव टोन पे ही क्लोज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट डीएस ने भी दोस्तों आज हमें थोड़ा बहुत बाई करके सरप्राइज कर दिया है। तो अच्छे से पता है कि भारतीय मार्केट में तेजी तभी आएगी जब एफआईएस जितना माल बेचे हैं उतना कम से कम 20-30% पैसा वापस लेके आए। आप सबको अच्छे से पता है कंसर्न का मैटर तो हमें देखने को मिला था। एक तो गैस अडानी की न्यूज़ डोमेस्टिक मार्केट में आई, उसके बाद यूएस में बैंक कोलैप्स होते हुए देखने को मिले। रही बात दोस्तों, आपको पता है कि इंटरनेशनल फिनेंशियल हब की बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, बड़े बड़े नाम की बात की जाए, क्रेडिट स्विस का डेवलपमेंट क्या देखने को मिला। ऑल दो गैस जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनकी बेल आउट की न्यूज़ हमें देखने को मिली। बट इसी बीच में हमें देखना है कि फेड नेक्स्ट महीना क्या पत्ता खोलता है। ऑल दो गैस एफआईएस के आने से ऑफकोर्स एक खुशी का माहौल देखने को मिलता है और इसलिए कैसे बोलता हूँ कि मार्केट को टाइमिंग करना एक गलत बात है। एफआईएस भाग तो रहे हैं बट हमारे बाजार में ऐसा कोई बड़ा डेंट इसलिए नहीं है बिकॉज क्रूड दोस्तों अभी भी सस्ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारा जो भारतीय बाजार में हेवी वेट जाइंट्स हैं जिसमें टीसीएस, बात की जाए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, जो कि गैस मैं बार बार रिपीट करता हूँ, उनके नंबर्स हमें उम्मीद से काफ़ी हाई फाई दिखाई दिए थे। होता है दोस्तों, जब मार्केट में पोर्टफोलियो डाउन होता है तो खोलने का मन नहीं करता। जब मार्केट में तेज़ी आती है डेली दोस्तों 10 बार 15 बार हम लॉग इन करते हैं। तो इसी बीच में गैस यूएस से भी हमें ना एक पॉजिटिविटी ही देखने को मिल रही है। कल दोस्तों मैंने बताया भी था कि यूएस के जीडीपी उम्मीद से काफ़ी कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ये पॉजिटिव साइन है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, तो मैंने बताया भी था कि मार्केट में अगर यूएस की जीडीपी कोलैप्स होगी, श्रिंक होगी, तो वहाँ पे जो फेड ना अरा हुआ है ढीठ बन के कि 2% से नीचे इन्फ्लेशन नहीं आएगा तो रेट कट नहीं होगा, उनको करना ही पड़ेगा। और मेरे हिसाब से गैस चुन के टाइम सीमा है ना, उसके पहले भी हो सकता है। अब गैस फेड क्या चाहता है, मैं तो फेड के चेयरमैन नहीं हूँ, जेरोम पावेल है। अब उनकी मंशा क्या है ये देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। बीच में गैस बहुत दिनों के बाद निफ्टी एसजीएक्स की बात की जाए, जो हमारे वायदा बाजार है 18,200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि आज पूरे रात भर में डेवलपमेंट क्या होती है। मंडे के दिन यहाँ कर चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि मंडे के दिन बाजार बंद रहेगा। ट्यूसडे के दिन ही देखने को मिलेगा। तो ऑफकोर्स का एसजीएक्स निफ्टी को लेके कोई कॉल ना ले और लिए हुए हैं भारतीय बाजार में लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको दोस्तों तेजी भी सुखदायक फील करवाएगा और मंदी दुख देगा। बट आपको समझना पड़ेगा कि दुख और सुख जो होता है ना, एक साथ चलते ही रहते हैं। बीच में गए एलआईसी की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कि फ्रंट रनिंग केस कितना बेकार होता है। और मैं आपको इनकरेज करूँगा कि किसी के वीडियो देख के ना फटाफट बाइंग ना करे, खुद की एनालिसिस करे। मेरी वीडियो देख के भी गाइस कोई स्टॉक खरीदने से पहले ना बार बार सोचिए, बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि मार्केट में एक नया स्कैम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पंप एंड डंप की केस देखने को मिल रही है। इसके पहले आपने देखा था कि अरशद वारसी भी फ्रंट रनिंग केस में पंप एंड डंप केस से फंसे थे, जो कि बॉलीवुड का एक नामी ग्रामीण चेहरा में देखने को मिलते हैं। तो सेबी ने दोस्तों इधर पे 5 एंटिटीज को सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया और यहाँ पे गैस कम से कम 2.5 करोड़ के आसपास एक बड़ी फ्रंट रनिंग केस दिखाई दे रही है। रनिंग होता है क्या है, मान के चलिए कि कोई ऐसे लाइक पद पे कोई इंसान है जिनके हाथ में लाइक अथॉरिटी है कि वो शेयर को परचेस करते हैं, पब्लिक का पैसा वो शेयर बाज़ार में डाल सकते हैं। तब वो क्या करते हैं कि अपने ही अकाउंट से कुछ शेयर खरीदते हैं और उसके बाद पब्लिक का पैसा हम दूसरे अकाउंट से खरीद के शेयर को पंप करते हैं और उसके बाद अपने अकाउंट से उसको बेच देते हैं। तब कैसे इससे क्या हमें सबक मिलता है कि अभी के टाइम में स्कैम बहुत ही लीगलाइज वे से काम कर रहा है। लीगलाइज मतलब स्मार्ट वे से, मतलब वाइट कॉलर हिसाब से काम करते हैं। तो मेरे हिसाब से कैसे सेबी ने एक्शन तो लिया है और मैं इसको तारीफ़ करूंगा, लेकिन कैसे ये एक्शन काफ़ी नहीं है। अगर आप ऐसा काम यूएस बाज़ार में करें ना, आपको लंबी खासी जेल होगी। तो मेरे हिसाब से कैसे सेबी ने बैन तो किया है, एक्शन भी लिया है, मनी को सीज भी कर दिया है, जो कैसे मुनाफा एलआईसी के फ्रंट रनिंग केस में देखने को मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि उन सब अपराधी को जेल होनी चाहिए, बिकॉज जो नए निवेशक होते हैं ना वो फंस जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं कि जेल वाली न्यूज़ से, आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया को लिख सकते हो। बीच में गैस बहुत दिनों के बाद, बहुत मुद्दत के बाद
बजाज फाइनेंस के नंबर्स के बाद हमें नेगेटिविटी देखने को नहीं मिल रही 4 क्वार्टर से। एक कमेंट तो लाजमी सी बात है कि सर बजाज फाइनेंस अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, नंबर्स आते ही क्या हो जाता है, गिर जाता है 10% डाउन, 5% डाउन। और ये गाइस 4 क्वार्टर से हमने देखा, बट इस बार सिनेरियो को चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर्स ने गाइस बजाज फाइनेंस के नंबर्स को देखने के बाद ना इसको अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से आज हमें थोड़ी बहुत सेलिंग तो देखने को मिली थी, बट एट देन में स्ट्रॉन्ग नोट के संग बजाज फाइनेंस फाइनली 200 का मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर वीडियो अभी तक पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वरना मोटिवेशन नहीं मिलता है। नहीं वैसे अगर आप देखें तो बजाज फाइनेंस दोस्तों मैं बहुत बार कमेंट्री दे चुका हूँ, बैंक से दोस्तों एनबीएफसी को ना प्लीज़ 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 कंपेयर ना करें। एनबीएफसी गैस अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रखता है, एक बार गैस रेट कट तो होने दीजिए ना। आपको अच्छे से पता है कि आप पर्सनल लोन के लिए जाएंगे बैंक में तो आपको डिस्कार्ड कर देंगे, जनरली देंगे नहीं, बिकॉज रिटेल लोन तो वो देते हैं बट बहुत ही जांच पड़ताल की। अनसिक्योर्ड लोन की बात कीजिए एनबीएफसी देते हैं। एनबीएफसी के वॉल्यूम राइज तभी होंगे जब इंटरनेशनल मार्केट में और डोमेस्टिक मार्केट में रेट कट होगा और उसके बाद वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और जिसका गैस आज सबूत हमें एसबीआई कार्ड में देखने को मिला। तो कंपनी का ऐसी सब अच्छी है और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना। शॉर्ट टर्म पैनिक से, शॉर्ट टर्म आर्टिकल से डरिए मत, बिकॉज ये बाजार है, कभी भी कुछ ही पॉसिबल हो सकता है। ऑफकोर्स आपके पैसे हैं, आपका शेयर, अगर आप कन्विंस्ड है, कन्विक्शन लेवल आपका हाई है तो होल्ड करिए। बहुत लोग तो गैस 4800 5,000 के आसपास बोल रहे थे, अब ऐसा नहीं कि तेज़ हो गया तो मैं अपना सुर बदल ले रहा हूँ। आज मंदी में गिरेगा भी तो मैं ऑफकोर्स गैस इसको वही नोट पे कवर करूँगा, डिस्कस भी करूँगा, बिकॉज कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है। और जो निवेशक फंडामेंटल से बिलीव करते हैं उनको अच्छे से पता है कि जब मार्केट में मंदी के बाद जब तेज़ी आती है ना उसका फीलिंग काफ़ी मजबूत होता है। इस माइंड्स की बात की जाए तो जी गैस बहुत पिट चुका है ऑल टाइम हाई से, लेकिन गैस इस कंपनी ने 9 महीना एएसएम लिस्ट में बिताया था। इस बात को इग्नोर करना गलती बात होगी। ऑल दो गैस आज हमें थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई ज़रूर दी है। करना पड़ता है दोस्तों पेशेंसली और पैशनेटली, अपने बिजनेस को टाइम देना पड़ता है ग्रो करने के लिए। आपको याद होगा दोस्तों आज से 1 महीना पहले जब मेजर क्रैश हमें कौन से इंडेक्स में देखने को मिला था, स्मॉल कैप में। मैंने कहा शाम को सबसे पहला वीडियो स्मॉल कैप इंडेक्स को लेके आया था और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर अब तो सब कुछ खल्लास, निफ्टी 14,000 है। मैंने क्या बताया कि सुर का स्लो के चेंज कब होता है, जब मंदी आती है और तेज़ी में वो आंकड़े बदल जाते हैं। आपको दोस्तों कन्विंस्ड होना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने आपको जज करना है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो क्या दिक्कत है। आज मंदी आएगी 3-6 महीना लास्ट करेगा, तेज़ी आएगी एक कैंडल में ही सुहा होता हुआ देखने को मिलेगा, बट वो कैंडल कब बनेगा ना वो बोल के नहीं आता है, बट एक ही कैंडल में गैस कहानी ख़त्म होती है। तो आपके पास कंपनी है, ख़राब नहीं है, और मेरे हिसाब से गैस अभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी पोटेंशियल है, बट सब में नहीं है। जो कंपनी गैस इस क्वार्टर में ना अपना दमदार प्रदर्शन देगी तो बहुत कंपनीज़ के लिए मेरे हिसाब से गैस बॉटम फॉर्मेशन एंड हुआ होगा और तेज़ी का माहौल शुरू हुआ होगा। लेकिन यस उसका शर्त यही है कि कंपनी को स्ट्रॉन्ग नोट के संग क्लोजिंग देने की आवश्यकता पड़ सकती है। की बात की जाए नंबर्स के पहले गैस जैसा कि हमने अनुमान किया था हलचल होते हुए देखने को मिल रही है, बिकॉज मैनेजमेंट इसको लेके काफ़ी बुलिश कमेंट्री दे चुका है। कंपनी की बात की जाए फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यस प्राइस टूनिंग महंगा इसलिए है बिकॉज इनके ईपीएस 2022-23 में अभी तक बहुत डाउन रहे हैं। अब एक क्वार्टर में क्या डेवलपमेंट होती है वो देखना बनता है, बट मेरे हिसाब से गैस इन्फ्लेशन का पिक बन चुका है और वो इतिहास बन चुका है। अब देखते हैं कि सस्ते रॉ मटेरियल में वॉल्यूम कैसे कंपनी राइज करती है, और जो इन्वेंटरीज का प्रॉब्लम हमने पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस में देखा था वो कब तक ओवर हो सकता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, बट नंबर्स के बाद ही गैस जजमेंट करना, कमेंट्री करना सही होगा। एफ की बात की जाए अगर आपके पास केमिकल के 100 करोड़ 200 करोड़ बिलो 500 करोड़ बिलो 1000 करोड़ के स्टॉक हैं और आपके पास एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट ये सब स्टॉक नहीं है जो एक समय का काफ़ी स्टेबल स्टॉक है, आज भी स्टेबल है बिकॉज नंबर्स की बात की जाए काफ़ी दमदार थे और नंबर्स के पहले दोस्तों जो हलचल है वो हमें दिखाई दे चुकी है। क्यों बोल रहा हूँ आप सबको अच्छे से पता है कि एसआरएफ के फ्लोरोकेमिकल बिजनेस के नंबर्स बहुत ही मजबूत थे, लेकिन एसआरएफ टेक्सटाइल में भी है, प्लास्टिक पैकेजिंग फिल्म बिजनेस में भी, इसलिए गाइस नवीन फ्लोरिन नहीं गिरा बहुत और एसआरएफ गिरा बिकॉज उनके कॉन्सोम जो मार्जिन से डाउन थे बिकॉज ऑफ एडिशनल बिजनेस। लेकिन दोस्तों इस बार टेक्सटाइल में भी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। तो एसआरएफ में गाइस अगर आपने 2200, 2300, 2400 के आसपास गिरावट में मजा उठाया तो अच्छी बात है। हो सकता है कि मार्केट वीक रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर से गिरेगा, लेकिन यस मेरे हिसाब से गाइस इन सब कंपनी को टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे, टाइम नहीं दीजिएगा तो कोई पैसे नहीं बनेंगे। मैंने कमेंट देखा कि सर आरती दीपक नहीं चल रहा, तो ऑफकोर्स एक साइकिल होता है। आरती बेंजीन में काम करती है, दीपक फिनोल्स में काम करती है, नवीन फ्लोरिन एसआरएफ किस में काम करता है, फ्लोरोकेमिकल। सबका मार्जिन अलग होता है, सबका साइकिल अलग होता है, इसलिए इस बिजनेस को कमांड करिए और कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले 10 पर रिसर्च करिए, तब सबको समझ में आएगा कि कोई स्टॉक क्यों नहीं भाग रहा है और कोई स्टॉक भाग क्यों रहा है। एग्जाम्पल दोस्तों नवीन फ्लोरिन से हमें देखने को मिला, मुझे याद है दोस्तों आज से 3 क्वार्टर पहले ना 9 महीना पहले 10 महीना पहले सबसे पहले जो केमिकल में बड़ा डाउन साइड हमें देखने को मिला था उसका जिम्मेदार कौन था, नवीन फ्लोरिन।
इनके नंबर्स अचानक से काफ़ी डाउन हो गए थे, बहुत ही खलबली मच गई थी और उसके बाद एक तरफा गिरावट। तो बहुत सारे केमिकल स्टॉक तो गैस वहाँ का वहीं है, लेकिन नवीन फूड गिरने के बाद काफ़ी बाउंस बैक किया, बिकॉज नवीन ने कैसे इसके पहले जो कैपेक्स अनाउंस किया था मैंने आज से 1 साल पहले आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी। आप देख सकते हैं कैपेक्स का परिणाम क्या हुआ। इसके पहले भी गैस अच्छे नंबर्स थे, ब्लास्टिंग नंबर्स थे और उसके बाद गिरा भी था। फिर से उठाने का मौका मिला, आज गैस लाइफ टाइम हाई पे है, जिसको आप चेस ना करें। लेकिन यस, जिनके पास ये स्टॉक है 1200-1300 के आसपास, जो कि हमारे पास है, आपको याद भी होगा दीपक को 600 और नवीन को 1200-1300 के आसपास हमने कितनी बार कमेंट्री दी थी। वहाँ से गैस दीपक भी अभी भी 3 गुना है, लेकिन नवीन 4 गुना हो चुका है। ठीक है, इस फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन आपको नॉइस ना टिकने नहीं देगा। तो ऑफकोर्स इस लेवल पे गैस बाई करिएगा तो अपने रिस्क पे करिएगा, बट मेरे हिसाब से ये बाइंग लेवल नहीं है। मौका छोटा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फोमो बाइंग करिएगा तो फिर कल निफ्टी 1000 पॉइंट गिर जाएगा, आप रोने बैठ जाएंगे। तो जो कंपनी अच्छी है, पोटेंशियल भी अगर रखती है, उस पर बाइंग करें। और कोई कंपनी चल नहीं रही है ना, तो कम से कम गैस इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जो गाइडेंस और कमेंट्री होगी मैनेजमेंट की और इंडस्ट्री का ट्रेंड जो होगा उसको आप ख्याल कर सकते हो। पेंट की बात की जाए, आज हमें नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली, तो सरप्राइजिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही। क्रूड तो गैस काफ़ी डाउन है, उसके बावजूद भी गैस पेंट इंडस्ट्री में वो हलचल नहीं है। क्रूड 200 कितना लंबे टाइम तक इस लेवल पर सस्टेन करेगा, इस पर निर्भर करता है। अगर क्रूड 200 बिलो 80 6 महीने तक रहा तो मेरे हिसाब से पेंट में अच्छी खासी वॉल्यूम रिकवरी हो सकती है, इंडिगो पेंट सहित, बर्जर सहित। एशियन पेंट में थोड़ी बहुत हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, बट इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद जज करना सही होगा। ये हो गए बजाज फाइनेंस, हो गए पोर्टफोलियो का जेम स्टॉक है। आप ये सब स्टॉक से 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में डबल की उम्मीद नहीं कर सकते। 4 साल में हो गए तो बड़ी बात है, बिकॉज ये सब पैसे बचाते भी हैं और पैसे बनाते भी हैं। तो कोई वो लेवल्स में लिए तो होल्ड करे, बिकॉज ये सब कैसे हमेशा से एक एवरग्रीन कंपनी रही है। इनकी बात की जाए, खराब कमेंट्री के बाद लास्ट क्वार्टर में गिरा था, बट इस बार थोड़ी बहुत दोस्तों बेस फॉर्मेशन से हमें उछाल दिखाई दे चुकी है। आपको पता है दोस्तों कि 22-23 का जो ईयर है डिक्सन के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा नहीं है, ऑर्डर्स मिलेंगे ही नहीं। कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे? टॉप लाइन बिकॉज कंपनी के हमेशा से अच्छे होते, बट लास्ट क्वार्टर में काफ़ी सरप्राइजिंग थे बिकॉज ऑफ सैमसंग एंड मेनी अदर लाइक ग्लोबल जाइंट्स, बिकॉज उनकी जो कंजम्पशन है उनके प्रोडक्ट्स भी नहीं बिक रहे हैं बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन या फिर हाई रेट जो साइकिल था। बट मेरे हिसाब से गैस चीज़ सुधरेंगी, टाइम लगेगा। तो कंपनी ख़राब नहीं है, कुछ भी करने से पहले गैस Q4 के नंबर्स देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। नंबर्स कब आएंगे, शायद इसका डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट जब भी आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्या बताया दोस्तों, ITC जब 180 के आसपास था, 190 के आसपास था, लोग को ना 250 का लेवल ना अविश्वसनीय लग रहा था, मजाक लोग उड़ाते थे बहुत लोगों का। बट जो गैस कन्विंस थे, टाइम दिए, अपना हिम्मत बना के रखें। आज दोस्तों ITC ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो फार्मूला है ना उसको कायम किया, और ऑफकोर्स गाइस ITC जो रैली की है ना इस सबको सरप्राइज़ कर दिया, बिकॉज ITC ने गाइस रिकॉर्ड तोड़ के इन्फोसिस की बात की जाए, HDFC लिमिटेड की बात की जाए, उनको तोड़ के बड़ा जो मार्केट कैप है उसको गेन कर दिया। आज भी गैस ITC में हमें एक तरफा तेजी देखने को ज़रूर मिली है। होता है गैस जब स्टॉक गिरता है तो पहले आप लोग करते हैं कि पहले आप खरीदो। बट स्टॉक जब भागता है तो पहले लोग बोलते हैं कि पहले मैं खरीदूंगा। अगर आप ITC में ये सोच के निवेश कर रहे हैं कि यहाँ से फटक 700 हो जाएगा तो आपकी बड़ी गलती है। जैसे अगर आपको निवेश करने का मन हो रहा है, फोमो में हम तो 380 का स्टॉप लॉस ले काम करें, बिकॉज स्टॉक हमेशा भागेगा नहीं, गिरता भी है। अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं लेना है, मैं साफ से बताता हूँ 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, 2 से ही शुरुआत करिएगा। और गैस मुझे 2 साल पुरानी मेरी ही वीडियो याद आ रही है, जब ITC को गैस मैंने थंबनेल में 300 लिखा था ना, बहुत लोग उल्टा सीधा कमेंट किए थे। आज गैस भाव क्या है 426। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मार्केट में तेज़ी कब आ सकती है ये बता के नहीं आएगी, और कोई स्टॉक कितना गिर सकता है और कितना भाग सकता है ये बता के नहीं आएगा। अब जिनके पास पेशेंस था, जिनके पास दम था, उनको तो दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम देखने को मिले। 5.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई है, और मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और अब तो गैस बहुत सारे ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा टारगेट्स देंगे, 600, 700, 800। उन सब के चक्कर में मत पड़िएगा, पुराने निवेशक हैं कंटिन्यू करें, और जो नए निवेशक हैं उनको करना क्या है मैंने आपको अनवाइस कमेंट्री दे दी है। स्लैब की बात की जाए, नंबर्स काफ़ी ख़राब थे, मार्जिन्स का इस 12 क्वार्टर में सबसे गिरा था। बट सरप्राइजिंगली दोस्तों कल भी लोरस स्लैब अपने लो से रिकवर हुआ, आज भी हमें 5% के आसपास एक शानदार रिकवरी देखने को मिल चुकी है। 2 कारण है। सबसे पहला कारण दोस्तों मार्केट का सेंटिमेंट ठीक रहेगा ना तो ख़राब नंबर्स और कम नंबर्स को भी ना मार्केट डिस्काउंटिंग कर देगा, इग्नोर कर देगा। मार्केट ख़राब रहेगा ना चुन चुन के पनिशमेंट करेगा। आपने देखा था गाइस पिछले कुछ समय से लोरस स्लैब 45 के आसपास गया था और अभी थोड़ा सा बाउंस बैक किया है। बट यस, नंबर्स क्यों अच्छे, मतलब ख़राब होने के बावजूद भी स्टॉक भाग गए। सेंटिमेंट तो मैंने बता दिया, बट बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो API में काम करती है, वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के संग दोस्तों प्रोडक्ट में इसका फॉर्मूला अपना रही है। और साथ ही साथ दोस्तों इनके जो R&D है ना, जो एड्स
डिसीज़ में काम करते हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, कंपनी उसमें खर्च भी कर रही है। तो ऑफकोर्स अगर 12 क्वार्टर में का सबसे लोएस्ट मार्जिन अगर इस क्वार्टर में हुए हैं तो मार्केट बहुत सारे इन्हें उसको डिस्काउंट करता है, उनको लगता है कि शायद इससे लो मार्जिन नहीं होगा। और इसी जगह से आपने देखा था कि एल और एल उम्मीद से अच्छे नंबर्स नहीं होने के बावजूद भी भागा। क्यों भागा? बिकॉज इनके जो मार्जिन है ना 18% के आसपास थे, जो कि लोवेस्ट फ्रॉम 2018 है। तो मार्केट को ऐसा लग रहा है कि टॉप लाइन भले थोड़ा बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, बट मार्जिन में अगर 2% में इंक्रीज़ होगा ना, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। और इसलिए साइकोलॉजी तेज़ करना इंपॉर्टेंट है, वरना आप सिर्फ नंबर्स को ऊपर से देख के पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। और इसलिए कैसे बोलता हूँ आपको समझ में आना है। आज मैंने एक वीडियो अपडेट किया था इंडिया मार्ट को लेके, बहुतों ने कमेंट किया कि इस नंबर से बहुत ख़राब थे। ऑफकोर्स आपको ख़राब लग सकते हैं, आप जज कर सकते हैं, बट टॉप लाइन काफ़ी अच्छे थे। मार्जिन्स में स्क्वीज़ हुआ है, उसका रीज़न क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। मार्केट आवर्स में आया था, बोनस के न्यूज़ से भागा था, बट आप जिस दिन कैसे पूरा साइकोलॉजी समझ जाए ना तो आप ठीक हो जाएंगे। और यस, मैं भी 100 में 100 थोड़ी ना करेक्ट होऊंगा। अगर मैं 100 स्टॉक बताऊंगा, 70 80 50 भी चल गए तो बहुत पैसे बनेंगे। अब 100 में 100 स्टॉक एक बार चलेंगे पॉसिबल नहीं होता है। बट कंपनी ख़राब नहीं है, ग्रोथ तो हमें लैग होता हुआ देखने को मिल रहा है, बट पूरा इंडस्ट्री ही डाउन है। अगर आपको आने वाले कल में अच्छा भाव मिलेगा तब कुछ भी करने का सोच सकते, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अगर आप टाइम देंगे तो लोएस्ट मार्जिन की बात दोस्तों मुझे लगता है कि फार्मा में धीरे धीरे बाउंस बैक होगा। और प्रोडक्ट मिक्स और बैकवर्ड इंटीग्रेशन से हमें लॉन्ग टर्म में वही सब फार्मा में फ़ायदा होगा जो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के संग अपनी ईपीएस को कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करेगी। कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए, बाजार बंद होने के बाद इनके नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स तो गाइस मुझे बहुत ही पर्सनली अच्छे लगे। रिकॉर्ड तोड़ दोस्तों इनके नंबर्स हमें देखने को मिले टॉप लाइन में। बॉटम लाइन की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी बूस्ट मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ का दो चीज़, सबसे पहले इनका जो अर्निंग पर शेयर है लाइफ टाइम हाई पे है। 22-23 का जो फाइनेंशियल एंड हुआ है ना, इनके टॉप लाइन और जाके प्रॉफिट देखिए 4 क्वार्टर का, 1 क्वार्टर का नहीं, जो कि गाइस हाईएस्ट एवर है। दूसरा बात गाइस इनके ईपीएस हाईएस्ट एवर है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्राइस होल्डिंग गाइस 32 के आसपास हो चुकी है। तो ऑफकोर्स ये गाइस एक समय ना 70 के पी पे था, बट मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि अभी भी गाइस कार्ड बिजनेस में पेनिट्रेशन तो है, बट हाई इन्वायरमेंट के जो इंटरेस्ट रेट के इन्वायरमेंट में एनबीएफ से थोड़ा लैग करता है। तो कंपनी में कैसे अगर आपने अभी तक होल्डिंग बनाई तो लॉस बना बेचे, 1000 के आसपास आपका भाव मिलेगा तो आप निकलने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बिजनेस में दम है। अभी तो कैसे यूपीआई से क्रेडिट कार्ड बिलिंग हो चुका है जो उनको बूस्ट देगा। 3-4 बार गैस कार्डियल ग्रुप ने स्टेक बेचा जो किसी को पता नहीं था। अब देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग नंबर के बाद ट्यूसडे के दिन क्या कारोबार होता है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। मुझे लगता है कि कंपनी आज का आईटीसी है, अगर आप इसको झेल लेंगे तो कंपनी का आईपीओ के बाद चल ही नहीं है। इसमें स्ट्रॉन्ग नोट पे मोमेंटम आएगा तब जब एनबीएफसी में फिर से रैली आएगी और जब फर्स्ट जो रेट कार्ड है वो हमें दिखाई देगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी, प्लीज़ लाइक करिएगा, भूलिएगा मत। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा, वरना कोई नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेंगी। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।